मैंने आपको होस्ट किया है। हेलो। 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 हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून जी, कैसे हो आप? बिल्कुल सर। सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरी तरफ से और इन सबकी तरफ से कि आपने हमारे लिए प्रीशियस टाइम निकाला। और सर प्लीज आप इनको गाइड करिए ताकि आगे अपना बिजनेस को स्टार्ट कर पाए और इनको एक विजन क्लियर हो, एक डिसीजन मिल पाए इनको। तो प्लीज सर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। या बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं। हेलो, गुड आफ्टरनून आप। एवरीवन, कैसे हो आप सभी? देखो, ये जो मेरी ट्रेनिंग है ये समथिंग समथिंग 20 से 25 मिनट की होगी, और 20 से 25 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको काम क्यों करना आपको, और कैसे ग्रो करोगे इसमें, और क्या चैलेंज आएगा, और क्यों करना चाहिए आपको काम। सबसे मेन चीज़ होती है ना कि आपको ये काम क्यों करना चाहिए। तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगी, ये टू वे कम्युनिकेशन होगी। मतलब मुझे भी बोलना होगा और आपको भी बोलना होगा, है ना, आपको भी बात करनी पड़ेगी मेरे से। तभी देखो, बोला जाता है ना कि जब तक हम आप हो या मैं हूँ या कोई भी बिजनेस हो जी, है ना, बिजनेस में तब कोई बिजनेस हो तभी वो सबसे ज्यादा ग्रोथ करता है जब एक दूसरे को, एक दूसरे पार्टनर को, दोनों पे ट्रस्ट हो, है ना। विदाउट ट्रस्ट बिजनेस कभी भी नहीं बढ़ेगा जी। तो वो ट्रस्ट तब बनेगा जब हम एक दूसरे से जानेंगे, थोड़ा सा कम्युनिकेट होगा, है ना। तो आप मुझे बताओ अपने बारे में थोड़ा, बेसिकली आपका नाम और आप कौन कहाँ से बिलोंग करते हो आप। अपना नेम, अपने सिटी का नेम, प्लस आपका स्टेट कौन सा है, फटाफट टाइप करो आप। और बाकी फिर आगे कंटिन्यू करते हैं जी। ज्योति फ्रॉम मऊ यूपी, ओके। बाकी देखो, फटाफट टाइप करो कि टाइम खराब ना हो, है ना। शिवानी फ्रॉम कानपुर, ओके। भारती कुशवाहा, कहाँ से हो आप भारती जी? गोविंद कुमार सिंह फ्रॉम जयपुर, ओके। गंज बासुदा, ओके। बाकी एकता फ्रॉम जयपुर, ओके। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तब आप लोग अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हो, है ना, और यहाँ पे सेलेक्ट हुए। तो अभी मुझे बताओ, आप आज आपका डे 2 है या फिर डे 3 है? हाँ जी, आपका डे 2 है या फिर डे 3 है? ओके, डे 3 है। बाकी बताओ भाई, डे 2। ओके ओके, ठीक है, मतलब किसी का डे 2 है और किसी का डे 3 है। ठीक है, ओके। और तो अभी मुझे बताओ आप, चलो आप स्टार्ट करते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो आप मुझे बताओ, आपको फॉरएवर के बारे में समझ आ रहा है आपको? अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको यहाँ पे हमारी जो क्लासेस है और हमारी जो सोसाइटी है वो आपको समझ आ रही है? आपको कैसी लग रही है क्लासेस? समझ आ रहा है आपको? प्लस हमारी सोसाइटी कैसी लग रही है आपको यहाँ पे? अच्छा, ओके। अच्छा लग रहा है, ओके। ओके, चलो अच्छी बात है, समझ ही आना चाहिए। और हम्म, तो कितने ऐसे लोगों ने फाइनली डिसीजन बना लिया है? आप में कितने लोगों ने फाइनली डिसीजन बना लिया कि मुझे ये फॉरएवर ही करना आगे? एक बार बताओगे कितने लोगों ने? ऐसे हैंड रेज कर दो यार, जिनकी वीडियो वहां पर ऐसे हैंड रेज कर दो। आपको कोई टाइप करने की नीड नहीं है, ओके। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइनली डिसीजन बना लिया कि मुझे फॉरएवर ही करनी है, कि हाँ मैं आगे फॉरएवर ही कंटिन्यू करूंगी? ओके, भारती। आई एम स्टिल कंफ्यूजन, ओके जी, कोई बात नहीं। अभी आज कंफ्यूजन दूर कर देंगे, ओके। ओके, ठीक ठीक है।
मोटरोला, ओके, ठीक ठीक है। मतलब कुछ लोगों ने बना लिया है और कुछ लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी। वो ऐसा होता है कि जैसे मतलब क्लास अटेंड करते हैं तो धीरे धीरे कुछ को जल्दी समझ आ जाती है, कुछ को थोड़ा सा टाइम लगता है, बस यही चीजें हैं, है ना। बाकी धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ओके। और मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बताऊं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरा नाम अजय कुमार है जी, है ना। आपको पता होगा मेरे बारे में, कुछ चीजें पता होगी, और बाकी मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा आपको। बेसिकली मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यूपी के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से हूँ। नाम सुना होगा ना आपने सभी ने, अयोध्या का, है ना। तो मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। और बात करूँ तो यहाँ आने से पहले की, ओके, बात करूँ तो यहाँ आने से पहले कि मैं एक बीटेक स्टूडेंट था, मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा था, है ना। जैसे आप में कुछ लोग होंगे जो स्टडी कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, है ना। वैसे ही मैं भी यहाँ पे आने से पहले मैं एक बीटेक स्टूडेंट था, मैंने कानपुर से पढ़ाई करी है। आप कानपुर और लखनऊ के बीच में एक सिटी पड़ती है उन्नाव नाम से, अगर आप जाके गूगल करोगे मिलेगा आपको, सनराइज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। मेरी वहाँ से पढ़ाई हुई है और मैं पढ़ाई कर रहा था। तो यही होता, जैसे आप दूर पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप जॉब पर्सन हो, ये होता ना कि हम अगर हम जॉब में हैं, या फिर हम ये होता है कि हमारे पास अगर टाइम है तो हम सोचते हैं कि हम इंडिपेंडेंस बन जाए तो ज़्यादा बेटर होता है ना। इंडिपेंडेंट बन जाए, या फिर हम थोड़े तो इतने पैसे कमा ले अगर हमारे पास में कोई स्किल्स है, ताकि हमें अपने पेरेंट्स से पैसे ना लेने पड़े, है ना। आप लोगों की भी ऐसी उम्मीदें होंगी कि आपको पेरेंट्स से पैसे ना लेने पड़े। तो सेम ऐसे ही मेरा भी माइंडसेट था कि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ, क्योंकि मुझे ना कंप्यूटर की नॉलेज थी काफ़ी, मैंने एडीसीए कर रखा है। और मेरा मानना था कि यार जब मैंने डिग्री ले रखी है ऑलरेडी, मेरे पास में डिग्री है, तो हमें किसी के ऊपर क्यों डिपेंड होना। और हमारा जो कॉलेज होता था वो 8 से 1 चलता था, तो हमारे पास में काफ़ी टाइम बचता था, हमारे पास में काफ़ी टाइम बचता था। तो मुझे मैंने ये सोचा कि चलो कोई ना, जब हमारे पास में डिग्री है तो क्यों ना इस डिग्री का यूज़ किया जाए और पार्ट टाइम में कोई काम किया जाए, है ना। तो मैंने क्या किया, और एक दिन ऐसे बैठा हुआ था और मैंने अपनी सीवी बनाई, और मैं गया 3-4 जगह पे, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया एज़ अ पार्ट टाइम के लिए, क्योंकि मेरे पास में 2 बजे से लेके 8 बजे तक का टाइम रहता था। मैं गया और अप्लाई कर दिया। और एक शॉप थी, है ना, वहाँ पे अकाउंटिंग का कुछ काम होता था, प्लस मैंने एक होटल में अप्लाई किया। बट वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि आपको मतलब आपको सैलरी कितनी चाहिए, या फिर आपको टाइम कितना दोगे। तो मैंने वहाँ पे बताया कि मैं ना एज अ पार्ट टाइम कर पाऊंगा। आप मुझे 2 बजे से लेके, आप चाहे 6 बजे का कर दो, चाहे 4 बजे से लेके आप मुझे 8 बजे तक कर दो, मैं ये शिफ्ट में कर पाऊंगा। और दूसरा, मुझे ना सैलरी की बात हुई थी, तो मैंने बोला था मुझे 6,000 रुपये चाहिए। बट प्रॉब्लम वही है कि उन्होंने मुझे बोला कि आप 8 घंटे काम करो, हम आपको 6 के बदले 8,000 रुपये दे देंगे, या 9,000 दे सकते हैं आपको, है ना। तो मैंने बोला नहीं, मुझे पार्ट टाइम में ही करना है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई तुम अकेले थोड़ी हो, मेरे पास में और भी सीवी हैं। और मुझे इस बात को लेकर रिजेक्ट कर दिया गया कि आपको आप नहीं भी करोगे। मैंने बोला कि सर हम 4 घंटे दे पाएंगे, आप हमें 4 घंटे कर लो, बहुत होगा 4 घंटे की बजाय मैं 5 घंटे कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया और मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया था, सेम जगह पे वही सेम चीज़ आई। तो क्या आप में से किसी ने यहाँ आने से पहले अप्लाई किया है क्या? एक बार मुझे बताओगे? कोई है? जिसने यहाँ आने से पहले कोई अप्लाई किया, कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हो और क्या इंटरव्यू दिया हो? एक बार बताओगे? अच्छा, अच्छा। दिया आपने? तो क्या रिस्पॉन्स रहा? है ना? तो ऐसा हुआ, मेरे साथ में ऐसा हुआ और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, है ना? तो फिर मुझे एक चीज़ समझ आ गई यार, मैं जब कॉलेज लाइफ में होते तो हमें होता कि यार हमारे पास में डिग्री है, उस डिग्री से तो हमको जॉब मिल जाएगी। बट उस दिन मुझे फ़ील हो गया यार कि सिर्फ़ डिग्री मायने नहीं रखती है ना? सिर्फ़ डिग्री मायने नहीं रखती। और फिर मैंने अब मैं आया रूम पे और ऐसे बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ अब, है ना? है ना? फिर मैंने बात करी और फिर मैं आया रूम पे, ऐसे बैठा हूँ और फिर धीरे-धीरे मेरा क पढ़ाई से थोड़ा-सा मन टूटने लगा यार कि हम करेंगे क्या करेंगे आगे? फिर मैं ऐसे एक दिन इंस्टाग्राम चला रहा था, तो मुझे एक अननोन पर्सन से, जैसे आपको इस बिज़नेस के बारे में पता चली होगी, चाहे वो आप लिंक्डइन से आए हो, चाहे आप व्हाट्सएप से आए हो, चाहे आप इंस्टाग्राम से हो, सेम मुझे भी ऐसे ही पता चली। और मैं इस बिज़नेस में आया और मुझे एज़ अ पार्ट टाइम के लिए था कि आप पार्ट टाइम कर सकते हो, और मैंने स्टार्टअप किया। वही है, पहले दिन मुझे कुछ समझ नहीं आया, है ना? और कि क्या है, बट इतना तो समझ आ गया धीरे-धीरे कि कुछ तो है यहाँ पे, कुछ तो है, ग्रोथ है। दिन-दिन जैसे आपका डे 1 लगा, डे 2 लगा, डे 3 लगा, और फिर डे 4 में डे 4 में टेस्ट होता है। तो डे 4 तक तो समझ आएगा कि फ्यूचर तो है। अगर हमने टाइम दिया, धीरे-धीरे सीखा, इम्प्रूवमेंट किया, तो बन तो जाएँगे। फिर वही है, और फिर मैंने जब स्टार्टअप किया, वही है, सेम चीज़ें होती है, फैमिली ने प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्यों आई? कि वो हमें मना कर रहे हैं
कि आप ये ऑनलाइन के चक्कर में क्यों फँस रहे हो, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है और स्पैमिंग चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन में मत जाओ। और दूसरी चीज़, उनका मानना था कि यार पढ़ो-लिखो, एक अच्छी-खासी नौकरी करो, आप जॉब में क्यों जा रहे हो? मतलब सॉरी, एक अच्छी-खासी जॉब करो, आप बिज़नेस लाइन में क्यों जा रहे हो और वो भी ऑनलाइन बिज़नेस में, और ऐसे पर्सन के साथ में आप जिनको जानते भी नहीं हो, है ना? आप मुझे बताओ, क्या आपकी फैमिली में अगर आप बताओगे तो क्या आपकी फैमिली आप पे एक दिन में ट्रस्ट करेगी क्या? करेगी ऑनलाइन में? नहीं करेगी ना, किसी की भी नहीं करेगी, मेरी भी नहीं करी। प्रॉब्लम क्या? वही, उनके देखो, मैं बोलता हूँ कि उनका मतलब उस टाइम हमें लगा कि ये हमारी फैमिली हमारे खिलाफ है, ये गलत बात है। बट मुझे आज लगता है कि उन्होंने सही में, एक्चुअल में उन्होंने अपने अकॉर्डिंग सही किया। क्योंकि देखो, जब हमारे पेरेंट्स हमारे जैसे थे, मतलब अगर हम बात करें 19वीं सदी की, है ना? 1970 की या 1980 की या 1990 की बात करें, क्या उस टाइम जॉब मिलना आसान था या मुश्किल था? कोई किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया उस टाइम, किसी ने 12वीं पास कर ली। क्या उस टाइम उनको जॉब मिलना आसान था या मुश्किल था? बताओ। उस टाइम तो आसान था, है ना? क्योंकि उस टाइम जॉब मिलना बहुत आसान था, है ना? तो उनको लगता है कि उस टाइम आसान था, उस टाइम हमें आसान था मिलना, उस टाइम हमने पढ़ाई नहीं करी और हमने जॉब नहीं लिया। तो उनको लगता है कि पढ़ाई की वजह से मेरी जॉब नहीं लगी, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को इतना पढ़ाएँ कि उनकी अच्छी खासी जॉब लग जाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे, क्या उस टाइम ज़्यादा आसान था या फिर आज आसान है? बताओ, उस टाइम ज़्यादा आसान था या फिर आज आसान है? हुँ? आज तो बहुत मुश्किल है, आज तो बहुत मुश्किल है। रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? पहला, आज के टाइम में पहला रीज़न है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना? हमारे यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत है, पूरे पीक पे है। दूसरा, टेक्नोलॉजी, है ना? टेक्नोलॉजी भी तो हमारी जॉब खा रही है ना? टेक्नोलॉजी भी तो हमारी जॉब खा रही है। तो ये ऐसे ही उस टाइम मुझे समझ आया यार कि अगर आज हम अपने पेरेंट्स की बात मान लेते, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को नहीं पता इस बिज़नेस के बारे में, और मैंने बहुत मनाया। उसके बाद फिर मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी और समथिंग मुझे यहाँ पे 3 साल होने वाले हैं, है ना? अभी मुझे 3 साल हो जाएँगे। मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था और अभी अक्टूबर आ जाएगा तो मुझे 3 साल हो जाएँगे। और राइट नाउ मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं अपकमिंग मैनेजर लेवल पे वर्क करता हूँ और मेरा टारगेट है, आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो, आप जिस भी स्टेट से बिलॉन्ग करते हो आप, आपके उस स्टेट के, आपके आस-पास के डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो हमें जानता होगा जी। मतलब पूरे इंडिया में खाली नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के प्लस साउथ को छोड़ के, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज की थोड़ी बैरियर होती है, वहाँ पे थोड़ी हमें प्रॉब्लम होती है। बाकी किसी भी स्टेट में चले जाओ, हमारा हर एक स्टेट में हमारा वर्क अभी चल रहा, है ना? और कोशिश है कि हम इस मंथ इंटरनेशनल भी चले जाएँगे, नाइजीरिया में, है ना? मेरा आपसे सवाल है और मेरा टारगेट है अभी समथिंग जुलाई तक, जुलाई में मेरा बर्थडे आता है, मैं जुलाई तक मेरा टारगेट है कि मैं अपनी इनकम को 1 से डेढ़ लाख के बीच में करूँगा। मेरा टारगेट है। तो मेरा आपसे सवाल है, कोई कोई क्या मैंने उस टाइम डिसीज़न लेके सही किया था या गलत किया था? बताओ। क्या जब मैंने इस बिज़नेस की शुरुआत करी, मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, उस टाइम मैंने डिसीज़न लिया इस बिज़नेस को शुरुआत करने का और आज मैं यहाँ हूँ, आज मेरी फैमिली प्राउड फ़ील करती है। उनको जो चाहिए मैं तुरंत लाके दे देता हूँ। तो क्या आज सही मैंने उस टाइम सही किया था या गलत किया था? सही किया था ना? आर यू एग्री, सही किया था? बिल्कुल ना? तो मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं 3 साल पहले शुरुआत करके, अगर मैं आज आज आप मुझे देखते हो तो आपको लगता है कि मैंने सही किया है। तो अगर आज आप डिसीज़न बना के आप आज स्टार्ट करोगे, तो 3 साल बाद आप भी तो वहीं पहुँचोगे ना? मैं बोलता हूँ चलो मुझे 3 साल लग गया, तो आपको हो सकता है 3 साल से कम लगे, हाँ? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अ, आप मुझे बताओ, दूसरा सवाल है आपसे, अगर मैं फॉरएवर ना करता, मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, सिविल ब्रांच से था मैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मैं फॉरएवर ना करता, मेरे पास में कौन-सा रास्ता था जहाँ पे मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करके 4 साल की, फिर मुझे 1 लाख रुपए तक की नौकरी लग जाती। मेरे पास कौन-सा ऑप्शन था? या कौन-सी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जो 3 साल, मैं बोलता हूँ 3 साल छोड़ो, 5 साल में भी आपको 1 लाख रुपए तक पहुँचा दे? हाँ जी। हेलो एवरीवन, कोई बताएगा? है कोई? नहीं है ना? चलो, नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि सर नहीं है। ओके, 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 ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नहीं है।
अब आपको लगता है कि सर यहाँ पे तो ठीक है, आपने बोल रहे हो कि हम 3 साल में 1 लाख रुपए तक पहुँच गए। क्या जब मैंने शुरुआत करी थी, क्या मैं ऐसे ही था? जैसे आज हूँ, जैसे आज आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे था क्या? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मुझे बताओ, हम कॉलेज में क्यों जाते हैं? हम कॉलेज में क्यों जाते हैं? कोई अनम्यूट होना चाहेगा? एक बार बताओ, मैं अनम्यूट करूँगा आपको, थोड़ी-सी डिस्कस करते हैं। बताओ, कोई अनम्यूट होना चाहेगा? जिसको अनम्यूट करना आता हो, जिसकी शायद शोर ना हो और उसके नेटवर्क भी सही हो। एनीवन? कोई अनम्यूट होना चाहेगा? रियलमी। आपको करूँ मैं? क्या नाम आपका? अच्छा गोविंद। तो भाई आप हो सकते हो अनम्यूट। सर एजुकेशन लेने के लिए और कुछ सीखने के लिए। अच्छा वैसे मुझे बताओगे कहाँ से हो आप? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा जयपुर से हो आप, ओके ओके। एजुकेशन लेने के लिए, ओके। मैं पूछता हूँ अभी क्या करते हो अभी? मैं एमबीए कर रहा हूँ सर। अच्छा एमबीए कर रहे हो आप, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है आपका? यस सर। ओके ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकंड सेम। अच्छा कोई कोई ठीक है। अभी आपके 6 मंथ हो गए है ना? हो गए, यस जैसे सर। इन्होंने बताया कि हम एजुकेशन लेने के लिए जाते हैं, हम एजुकेशन के लिए सीखते हैं। मैं पूछता हूँ कि आपका 1 साल बीत जाए, आपने क्या सीखा उस 6 महीने में? कौन सी ऐसी स्किल्स ली कुछ आपने? स्टार्टअप कुछ स्टार्टअप प्रोग्रामिंग के बारे में मैम ने बताया था, और कुछ मार्केटिंग के वगैरह में समझाया कि क्या होता है माइंडसेट मार्केटिंग में, कि अदर पर्सन को आप कैसे क्या बोल अदर पर्सन को आप कैसे कन्विंस कर सकते हो किसी प्रोडक्ट हम्म। को सेल बेचने के लिए आप। ओके ओके। यस। मैं बोलता हूँ कि कस्टमर्स की डिमांड को जानना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलो अच्छी बात है। मैं बोलता हूँ कि ये तो हमें नॉलेज, देखो एक होता है कि आप स्विमिंग कॉपी से सीखो, एक होता है कि आप स्विमिंग में उतर के, आप छोटे से स्विमिंग पूल में उतर के वहां पे सीखो, है ना? एक होती है आप थ्योरिकल नॉलेज मिल रही है, और एक होती है स्पिरिचुअल नॉलेज लेना। दोनों में डिफरेंट है या नहीं है? सर बहुत डिफरेंस है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपको थोड़ा और अच्छे से थोड़ा एक्सपीरियंस समझ आएगा। अगर मान लो अ, आप हो एक पर्सन है, आप मान लो आपके पास बाइक है और वो बाइक बिगड़ गई है। एक पर्सन है जो पिछले 6 महीने से 6 साल से वो मैकेनिक का काम कर रहा हो। दूसरा है कि जिसने अभी उसने इंजीनियरिंग करी है मैकेनिकल से, उसने भी शॉप ओपन करी है। किसके पास लेके जाओगे आप? सर जो एक्सपीरियंस है मैं उसके पास लेके जाऊँ, क्योंकि वो परफेक्ट सही करेगा, और जिसके पास नॉलेज है वो सही से नहीं करेगा उतना सही से, जिसके पास एक्सपीरियंस है वो जितना सही से करेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारे पास में थ्योरिकल नॉलेज और डिग्री कितनी भी क्यों ना हो, अगर हमारे पास में कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है तो मतलब हमें कहीं पैसे आने वाले नहीं है। राइट, यस या नो? यस सर। है ना? यस सर। हमारे पास हाँ नहीं है। सर। क्योंकि देखो मैं बोलता हूँ कि आज आप, जैसे अगर हम बात करें, हम ट्वेल्थ करते हैं, हम टेंथ करते हैं, ट्वेल्थ यस। करते हैं, है ना? इन दोनों के बीच में हमें लगभग लगभग 2 साल का गैप होता है ना? मैं बोलता हूँ क्या वो 2 साल में क्या सीखा हमने? साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर हमें कोई यस ऐसी सर। स्पिरिचुअल नॉलेज मिली है? अगर मैं बोलता हूँ ग्रेजुएशन भी ले लो आप, क्या हमें उस ग्रेजुएशन में भी मिली है कोई ऐसी नॉलेज जिससे आप कहीं पे जाओ और आपको पैसे देना शुरू कर दे? नो सर। नहीं है ना? तो नहीं अब सर। आप बताओ, क्यों ना इस बिजनेस को क्यों ना करें? पहला रीजन मैं आपको देता हूँ। देखो, एक ह्यूमन बॉडी को अगर मैं आपसे बोलूं गोविंद जी कि आप यहाँ पे कर रहे हो आप, क्या रीजन है आपका इस बिजनेस की शुरुआत करने का? बस सर कुछ स्टार्टअप करना सीखना चाहता हूँ मैं। ओके स्टार्टअप, ओके ओके। ड्रीम तो होंगे ना लाइफ में, कुछ करना है, यस सर। कुछ करना है यस लाइफ सर। में, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ करना है। अब मैं बोलता हूँ उस यस ड्रीम्स सर। को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा नीड किस चीज की पड़ेगी? पैसे की। पैसे की। क्या पैसे यस सर। आएंगे कैसे, उसकी कोई नॉलेज है? सर बिजनेस से पैसे आ सकते हैं, अच्छे खासे आ सकते हैं। ओके उसका ओके बिजनेस है, और जॉब से नहीं आते उसका। ओके, बिजनेस से पैसे आते हैं। अब मुझे बताओ, अगर कोई हम खुद का भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा, क्या उसके लिए पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस सर लगेंगे। लगेंगे ना? अब वो पैसे कहाँ से आएंगे? भाई अगर हम कोई खुद की भी कोई स्टार्टअप करेंगे तो उसमें भी तो 10 15 20 लाख लगेंगे या नहीं लगेंगे? यस सर। वो पैसे कहाँ से आएंगे? मेन तो वही मैटर करता वो है ना कि तो वो पैसे कहाँ से आएंगे। हाँ
मैटर करता है। अब ये होता है ना, मैक्सिमम लोगों का ये होता है कि सर हम पहले जॉब करेंगे, पहले डिग्री लेंगे, फिर जॉब करेंगे, जॉब से जो पैसे आएंगे फिर हम उससे स्टार्टअप करेंगे। ऐसे ही होता ना कुछ लोगों का। यस सर। मैं यस सर। पूछता हूँ कि भाई एक यस बार सर। आप जॉब के सर्कल में फंस जाओ, क्या वहां से कभी निकल पाओगे आप जल्दी से? नहीं सर, वो तो जल्दी तो नहीं निकल पाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है, यस सर। पॉसिबल ही नहीं है। तो क्योंकि अब जॉब मिल गई, अब हमें पैसे आना शुरू हो गए, चाहे 20,000 ही आ रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमारा उसी अकॉर्डिंग यस हमारा लाइफ स्टाइल बनना शुरू हो जाएगा। फिर हमारी फैमिली ही नहीं छोड़ने देगी कि अच्छी जॉब मिल गई है, 20,000 आ रहे हैं, क्यों छोड़ रहा, हाँ। है ना? हमें फिर हाँ, हमें वो तो बोलेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं बिजनेस में आज जब आपकी सैलरी आ रही है। हाँ ये होगा, लेकिन हमारे ड्रीम से मायने नहीं रखेगा जी, है ना? वो ड्रीम जो हमारे थे हाँ। वो तो गए ना। देखो, एक चाहे कोई भी हाँ, हो, वो चाहे तो आप है। हो चाहे मैं हूं, कोई भी हो, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी लाइफ। देखो, दो तीन चीजें होती है। पहले तो लाइफ स्टाइल वो चाहता है कि उसका अच्छा रहे, है ना? दूसरा होता है कि उसकी वो हेल्थ अच्छी यस। रहे, है ना? तीसरा वो चाहता है कि उसके पास यस सर। फ्रीडम रहे, है ना? फ्रीडम रहे। और यस। चौथी चीजें यस सर। होती है कि उसके पास में सिक्योरिटी भी हो थोड़ी बहुत, है ना? लोग एलआईसी क्यों करवाते हाँ, हैं? सिक्योरिटी बैकअप। के लिए तो करवाते हैं ना, हाँ। है ना? मैं बोलता हूँ कि अगर क्या एक जॉब में ये चीजें पॉसिबल है? नो सर। हाँ, कुछ मायने तक पॉसिबल है, लेकिन नहीं के ही बराबर है। नहीं की बराबरी है। क्योंकि देखो, कुछ लोग आपने देखा होगा कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि जो जॉब कर रहा वो भी एग्जाम दे रहा है, और जो स्टूडेंट है वो भी दे रहे हैं। कोई 10 साल से लगा, कोई 5 साल से लगा है ना? मैं बोलता हूँ आपको यस। इस बिजनेस को इसलिए स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको सब मिलने वाले हैं, सब कुछ मिलने वाला है। यस। रीजन क्या? देखो, हेल्थ हमारे फॉरएवर के प्रोडक्ट है, हेल्थ देते हैं। और दूसरी चीज है फ्रीडम है। रीजन क्या है? आप कहीं भी रह यस। के बिजनेस कर सकते हो। आप आज मैं घर पे हूँ, मैं घर पे बैठ के आपको क्लास दे रहा हूँ। कल मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं ऑफिस से दे सकता हूँ। मतलब समझ रहे हो? दूसरी चीज, मैं कहीं ट्रेवल में हूँ, वहां भी मेरा बिजनेस चलेगा, है ना? तो बहुत सारी यस। चीजें हैं जो आपको यहाँ से मिलेगी। और उसके बाद सबसे मेन चीज है जिसको मैं बोलता हूँ कि इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई है नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट। ये कहीं मिलेगी क्या? यस। बोला जाता है ना कि नहीं, ये सबसे तो है नहीं। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो वही है ना जो उससे आप आगे बढ़ोगे, है ना? हाँ। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो वही है। क्योंकि आपसे सब कुछ छीन लिया यस सर। जाए, अगर आपका माइंड सेट है, आपके पास नॉलेज है, तो आप फिर से जीरो से स्टार्ट करके आप ग्रो कर जाओगे, है ना? यस सर। तो आपको वो यहाँ यस से सर, मिलने ये वाला तो है है। जी। ठीक है। और बताओ, कुछ पूछना हो आपको गोविंद जी? एनी क्वेश्चन हो आपके? नो। नो सर। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी, म्यूट कर लो आप। हेलो एवरीवन, अभी मुझे बताओ, आपको यहाँ तक क्लियर हुई सारी चीजें? क्लियर हुई? आपको क्यों इस बिजनेस की शुरुआत करनी है और क्यों आगे करना है? अभी होता कि सर, यहाँ पे बोला जाता कि यहाँ पे लोग 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाते हैं। किसी को है डाउट कि सर ये इतने पैसे कैसे आ सकते हैं? एनीवन कोई है? बताओ। भारती जी, आप बोल रहे थे ना कुछ कंफ्यूजन है आपको, थोड़ा बताओ, मैं आपको क्लियर कर दूं। एनीवन कोई है जिसको कुछ कंफ्यूजन हो कि? एनीवन कोई है? बताओ, किसी को अनम्यूट करना है? किसी को होना है? थोड़ा और डीप में क्लियर करूंगा आपको। ठीक। देखो, यहाँ पे बोला जाता है कि आप अगर मेहनत करते हो, आज नहीं तो कल आप, अगर आप यहाँ पे एक लेबल होता मैनेजर तक, वहां तक जाते हो, आपकी जो इनकम होती है वो 1 लाख के अबव हो जाती है। सभी को पता है। अगर आपने अटेंड करी होगी डे 2 की क्लास में, विपिन सर बताते हैं सारी चीजें, है ना? यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप एक लेबल है जिसको मैनेजर बोला जाता है, अगर आप वहां तक जाते हो तो आपकी जो इनकम है वो 1 लाख एबव हो जाती है। वो होती कैसे? अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो आपकी फैमिली में कोई पर्सन है जो 10,000 रुपए या फिर 20,000 रुपए कमा रहा हो, ठीक है ना? मैं बोलता हूँ 20,000 की जॉब लगी, मान लो आपकी जॉब लग गई 20,000 की, ठीक है? आप पूरे दिन में 8 घंटे की जॉब कर रहे हो और आपको 20,000 रुपए आ रहे हो। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको वो 20,000 को 40,000 करना है तो आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? बताओ। आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा, तभी वो आपकी 20,000 की जो इनकम है वो 40,000 तक जाएगी, है ना? ऐसे ही होगा। मैं बोलता हूं कि अगर वही इनकम आपको 60,000 करनी हो तो 24 घंटे काम करना पॉसिबल तो है नहीं। 24 घंटे काम करना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे? या तो वहां पे दो ऑप्शन है, या तो हम अपनी स्किल्स को बढ़ाएं ताकि हमारा प्रमोशन हो, तब 10-20 हजार रुपये आगे बढ़ेगा। या तो हम मेहनत ज्यादा करें, ठीक है?
आपको कॉर्पोरेट साइड में यही करना पड़ेगा। बट आपको फॉरएवर में इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे होती है? चलो बताता हूं आपको। देखो, मान लो आपने क्या किया, आपने एक पूरा अच्छा सा नेटवर्क बिल्डअप कर दिया, मतलब जो हमारी टीम है, अपनी टीम बिल्डअप कर दी पूरे इंडिया में। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पूरे इंडिया में कनेक्टेड है। मैं बोलता हूँ आपकी टीम कनेक्ट हो गई। आज आप स्टार्टअप कर रहे हो, 1 साल में 2 साल में आपकी टीम हो गई पूरे इंडिया में। कितने लोगों की? 100 से 150 लोगों की। मान लो मैं बोलता हूँ 100 लोगों की हो गई। वो 100 लोग आपके जैसे हैं जिनको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, जिनको ये है कि मुझे अपने फैमिली के लिए कुछ करना है। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अभी उनको कुछ करके दिखाना है ना? आपके ड्रीम्स है। आपके हस्बैंड ने आपके लिए बहुत कुछ किया, वो डेली जाते हैं, मेहनत करके आते हैं, आज आप उनके लिए करना है। आपके ड्रीम्स है। ऐसे ही सबको 100 लोग मिल गए जिनके ड्रीम्स हैं, जो काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि बस वो, अगर वो मेहनत करते हैं, उन सब से आपको सिर्फ महीने का 1000 रुपए आ रहा हो, आपको कितने रुपए बन गए आपके? कितने रुपए बन गए भाई? अगर 100 लोगों की टीम है आपकी और उनसे बस पूरे महीने से सिर्फ 1000 रुपए आ रहे हो, आपको इनकम आ रही हो। पैसिव इनकम बोलते हैं इसको। इसको पैसिव इनकम बोलते हैं। पैसे ज्यादा हुए नहीं हुए? लाख रुपए बने ना? सोचो, अब आप जितना काम करोगे उसका अलग ले लो इसमें। समझ रहे हो? ये होती है पावर, यही है फॉरएवर में। इसी वजह से फॉरएवर की ग्रोथ ज्यादा है, फॉरएवर में आपकी ग्रोथ ज्यादा है, फॉरएवर में हेल्दी लोग ज्यादा मिलेंगे आपको। यही रीजन है। ठीक है ना? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, आज के टाइम के लोगों की क्या हाल है, क्या सिचुएशन है उनकी, वो मैं बताता हूँ आपको। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ आपको। और शायद अगर आपने मेरी कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी होगी तो उसमें भी मैंने ये चीजें क्लियर करी है, और मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ। ये चीजें ना आप लिख लो। और आज के टाइम में यही हो रहा। पता क्या हुआ? एक बार की बात थी ना, जैसे आप सबके ड्रीम है। हर कोई इंसान जो इस यहाँ पे आता है, इस दुनिया में आता है, वो हमें बोलता हूँ, हर किसी के अपने ड्रीम होते हैं, हर किसी के अपने सपने होते हैं। हम छोटे होते हैं तभी से हमारे ड्रीम से बनना शुरू होते हैं। हम किसी, चाहे हम अपने आसपास में लोगों को देख के ड्रीम से बना लेते हैं, चाहे वो कोई प्रोफेशन का ड्रीम बना लेते हैं। मैं बोलता हूँ कोई ड्रीम है आपका, अब उसको पूरा करना है। कैसे लोग लोग होते हैं जो पूरा करने की प्रोसेस में आते हैं बट उनका पूरा नहीं होता, वो बताता हूँ मैं आपको। एक बार की बात थी, है ना? एक चोर होता है। एक चोर होता है और वो एक घर में घुसता है चोरी करने के लिए, है ना? एक घर में घुसता है चोरी करने के लिए। सर्दी का टाइम होता है, वो एक घर में घुसता है चोरी करने के लिए। जब वो घर में घुसता है ना, खिड़की के थ्रू, रात का टाइम होता है, वो खिड़की के थ्रू वो घर में घुसता है। तो जिस रूम में वो जाता है ना, उस रूम में एक बूढ़ा होता है, वो जाग रहा होता है। तो ये देखता है चोर कि वो बूढ़ा बड़े मुश्किल से अपने उस बेड से उठता है और वो किचन में जाता है वो पानी पीने के लिए। जैसे वो पानी पी रहा होता है, तो उसकी नजर, उस बूढ़े की नजर उस चोर के ऊपर पड़ जाती है। और जो बूढ़ा होता है वो चोर को देख लेता है, और जो चोर होता है वो बूढ़े को देख लेता है। दोनों का आमना सामना होता है। तो चोर के माइंड में चलता है कि यार, अब मैं ना इसको निपटा देता हूँ। अब मैं इसको निपटाता हूँ, जल्दी से इसको ठिकाने लगाऊंगा और उसके बाद में चोरी करना शुरू करूंगा। और जो बूढ़ा होता है वो चोर को बोलता है कि तुम चोर हो, कि तुम चोर हो, तुम यहाँ चोरी करने आए हो। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, कहाँ पे कहाँ क्या रखा हुआ, कहाँ पे पैसे रखे हुए, कहाँ पे ज्वेलरी रखी हुई, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बट बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी स्टोरी सुननी है, मेरी दुख भरी कहानी सुननी है। तुम्हें बस मेरी दुख भरी कहानी सुननी है। तो सामने वाला बोलता है कि यार, वो बोलता है कि यार कितना अच्छा चोर है ये, कितना बढ़िया चोर है। सॉरी, ये कितना बढ़िया, कितना अच्छा इंसान है, कितना, मतलब कितना अच्छा, ये मुझे सब बता देगा, कहाँ पे सोना रखा, कहाँ पे चाबी रखी, कहाँ पे ज्वेलरी रखी, मुझे कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। ये मुझे सब बता देगा। मुझे स्टोरी तो सुननी है, सुन लेता हूँ। स्टोरी तो सुननी है, सुन लेता हूँ। और फिर ये स्टोरी सुन, ये जाता है, दोनों एक चारपाई पे बैठते हैं और ये स्टोरी सुनाना शुरू करता है। वो बोलता है कि एक बार की बात थी, मैं और मेरा बेटा और मेरी बहू, हम तीनों एक बार एक जंगल सफारी में गए हुए होते, और जंगल में जा रहे होते, अचानक से मेरे सामने एक शेर आ जाता है। मेरे सामने एक शेर आ जाता है और मैं चिल्लाने लगता हूँ, पंकज पंकज पंकज। और पीछे वाले कमरे से पंकज उठ के आता है और चोर को बहुत मारता है ना? जब ये चिल्लाता है पंकज पंकज पंकज, ये पीछे वो जागता है और वो पंकज आता है और चोर को बहुत मारता है। जब मारता है और वो फोन करने लगता है पुलिस को। तो इतने में क्या होता है, वो जो बूढ़ा होता है वो बोलता है छोड़ यार इसको, इसको जाने दे, इसके कर्मों की सजा इसको मिल गई है, छोड़ दो इसको। तो जो चोर होता है वो बोलता है कि यार नहीं, तुम बस फोन करो, पुलिस बुलाओ अब, पुलिस बुलाओ, और मुझे पुलिस बुलाओ और मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तो जो बूढ़ा होता है बोलता है क्यों? तो बोलता है यार, मैं यहाँ पे किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था, मैं यहाँ पे चोरी करने आया था, किसी की स्टोरी सुनने थोड़ी आया था।
अगर मैं तुम्हारी बात में आके तुम्हारी स्टोरी सुनने ना जाता, मैं अपने काम करता, तो शायद मैं यहाँ पे काम करके चला गया होता चोरी करके। मैं तुम्हारी स्टोरी सुनने के चक्कर में मैं फंस गया। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप खुद की स्टोरी बनाना चाहते हो, खुद को कामयाब करना चाहते हो, या फिर बस जैसे चल रहा आप देख रहे हो, सुन रहे होंगे, कोई यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, कितने लोगों की टेस्टमनी है, लोग कामयाब हो रहे हैं, कोई यूट्यूब पे, कोई कहीं पे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग, आपके कुछ लोग रोल मॉडल होंगे, वो भी कामयाब है। या आप ऐसे लोगों की स्टोरी सुनना आगे भी चाहते हो, या फिर खुद की स्टोरी बनाना चाहते हो? मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं। ड्रीम तो है उनके, पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो टाइम आता है पूरा करने का, तब तक वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं बना पाते। वो अपने आप को कामयाबी के रास्ते पे लेके चलना ही नहीं चाहते। मौका मिलता है बट वो स्टार्टअप नहीं कर पाते, और फिर बाद में वो रिग्रेट करते हैं कि यार उस टाइम कर लिया होता तो शायद आज दिन कुछ और होता। लाइक आपने भी सुना होगा, आपके आसपास में होंगे ना बहुत सारे लोग, कि मेरे मम्मी को या मेरे पापा को जॉब मिल रही थी, बस उस टाइम 1,000 रुपए लग रहे थे, दिया नहीं इन्होंने। या वो जमीन मिल रही थी बट उन्होंने लिया नहीं उस टाइम। मिले होंगे ना आपको, इन्होंने बेच दिया था, वो जमीन आज करोड़ों में है वो। तो ऐसे रिग्रेट क्यों करना? आज आपको फॉर एवर मिली है और आपको पता है यहाँ से कामयाबी मिल सकती है, तो ट्राई नाउ, अपना 1000% दो। नहीं समझ आ रहा, पूछो और स्टार्टअप करो। मैं आपको एक लाइन बोलूंगा कि देखो, आज आज की जो दुनिया है ना, इसमें दिखावे की ज्यादा है, दिखावे की ज्यादा है ना। लोग अपनी फ्लैशी लाइफ दिखाते हैं, शायद वो, है ना। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज के टाइम में ना, आप सलाह एक लोगों से मांगोगे ना, 1,000 लोग देने के लिए खड़े हो जाएंगे, है ना। आज आप सलाह एक से मांगोगे तो आपको 1,000 लोग देने के लिए खड़े हो जाएंगे। 7,000 से मांगोगे तो एक मिलेगा देने के लिए। ऐसा है नहीं है? ऐसा है नहीं है? तो अपने किसी से उम्मीदें लगा के कि ये मैं इसकी वजह से कामयाब हो जाऊंगा, या मैं ऐसे कामयाब होऊंगा इससे बस, या फिर ये मेरे ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करेगा, भाई कोई किसी का नहीं करने वाला। खुद का स्टैंड लो, खुद को कामयाब करो, खुद को आगे लेके जाओ, ठीक है ना। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट सभी को मेरी साइड से, ठीक है। कंटिन्यू करो कि बंदा जी, मैं आपको होस्ट करूँ, शायद 1 मिनट बाकी है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। कंटिन्यू करो कि हेलो। जहां आपको नीड पड़ेगी ओके हम सर, आपकी हेल्प थैंक करेंगे। यू। मोस्ट वेलकम जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया थोड़ा सा और इनको गाइड किया, और मुझे भी एक डायरेक्शन मिली फिर से। ओके, थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ जी, कैसी रही क्लास? पता है आपके साथ में मैंने ये क्लास अटेंड करी और बहुत कुछ न्यू सीखने के लिए मिला। उम्मीद है आपको भी बहुत कुछ सीखा होगा, और आज आपका डे 2 है, डे 3 है, डजेंट मैटर। ये मीटिंग आपके लिए आगे बहुत काम आएगी, क्योंकि देखो नॉलेज बिजनेस की 2 मिनट का काम है, एक दिन में आपको मिल जाएगी। बट एक डिसीजन बनाने की जो कैपेसिटी है ना, वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपका डिसीजन स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो आपको भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कहीं भी हो, आपको सीखना पड़ेगा। ओके, सो अच्छे से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करिए, अपने इंटरव्यू पे मेन फोकस करिए। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं हम आगे की जो भी फर्दर ट्रेनिंग्स होती है। ओके, तो उस पर्सन को जरूर थैंक यू सो मच बोलना जिसने आपको इस बिजनेस में रजिस्ट्रेशन करवाया। ओके। ओके एवरीवन।